नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महर राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, ईपीएफ पर ब्याज दर घटा करके 8.1% की गई है। बड़ी खबर है, न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1% ब्याज मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में 8.5% थी ईपीएफ पर ब्याज की दर, जिसे अब घटा करके 8.1% करने का फैसला किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1% ब्याज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला सुरक्षा सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला सुरक्षा सखियों से संवाद का यह कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महिला सुरक्षा सखी बैज का लोकार्पण सीएम की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शिका संदर्शिका का भी विमोचन किया गया। अलग अलग 4 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं को थानों में किस तरीके से उनके मामलों की पैरवी प्रतिबद्धता के साथ हो सके, मजबूती के साथ उनके मामले थानों के सामने आ सकें, ये तमाम उद्देश्य और इन्हीं को लेकर के महिला सुरक्षा सखी का राजस्थान पुलिस की ओर से गठन किया गया है। और सखियों से संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े और साथ ही साथ इस दौरान मार्गदर्शिका और संदर्शिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। वहीं सखी बैज का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान सखियों से संवाद किया है। तो महिला सुरक्षा सखियों से संवाद और एक महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस महकमे में महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर के और महिलाओं के प्रति जो केसेस आ रहे हैं उनको लेकर के महिला सखियों की होगी। मई 2021 से सुरक्षा सखी बनी हुई हूँ। इसमें बनने के बाद मेरे जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मैं डरी सहमी रहती थी, घर में रहती थी। थाना जाने के नाम से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन सुरक्षा सखी बनने के बाद आज मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी है, जिसको मैं आपको कुछ घटना बताना चाहती हूँ। जैसे एक 18 साल की बच्ची थी, उसकी किसी लड़के ने इंस्टाग्राम पे फर्जी आईडी बनाई। फर्जी आईडी बनाकर उसी के फ्रेंड के साथ उसने गलत चैट की, जिससे एक होनहार इंटेलिजेंट लड़की की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वो बहुत ज्यादा घबरा गई, डर गई। लेकिन उसने मुझ में विश्वास जगाया, मुझे इस बात को शेयर किया। शेयर करने के बाद मैंने तुरंत मुरलीपुरा थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करवाई, कंप्लेन करी। वहाँ पे सभी ने मेरी बात को गंभीरता से, तन्मयता से सुना और तुरंत उस पर वर्क किया। विदिन 20 डेज में उस लड़के को पकड़कर जेल में डाल दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है और उसने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को इसके साथ जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दांडी यात्रा के 91 साल पूरे होने को लेकर के जयपुर में शांति यात्रा का आयोजन किया गया। इस दांडी यात्रा की याद में शांति यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया। शांति यात्रा में सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। खादी बूट से गांधी सर्किल तक ये यात्रा निकाली गई और संदेश यही दिया गया कि आज के दौर में भी बापू के जो जीवन से प्रेरणा है, बापू के संदेश हैं, वो सार्थक हैं और मानव जीवन का कल्याण, देश का कल्याण शांति अहिंसा के रास्ते से ही हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत खादी बोर्ड कार्यालय से शांति यात्रा के जरिए पैदल मार्च करते हुए गांधी सर्किल पर पहुंचे और वहां सभी को संबोधित किया। महात्मा गांधी का संदेश तो देश प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी का सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया जो मना रही है उनके जन्म दिवस को, तो हम समझ सकते हैं कि
हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग में चलें, अहिंसा के मार्ग पे चले, हमारे भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के एक संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमें भी गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा। तो वहीं दांडी यात्रा के 91 साल पूरे होने को लेकर के आज प्रदेश भर में शांति यात्राएं निकाली गई। प्रदेश के 6 जिलों में आज शांति यात्रा निकाली गई। टीवी स्क्रीन पर आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। टोंक, दौसा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, अलवर, उदयपुर में दांडी यात्रा की याद में शांति यात्राओं का आयोजन किया गया। तमाम जगहों पर सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और साथ ही साथ महात्मा गांधी को नमन किया गया। तो वहीं सीकर में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है। खाटू मंदिर में लगी भक्तों की बड़ी कतार लगातार ये दर्शा रही है कि देश भर से यहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं और ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। बाबा श्याम के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से पहुंच रहे हैं और लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन, सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। तो खाटू मंदिर की तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश और देश भर के कोने कोने से यहां पर पहुंचे हुए हैं। बाबा श्याम के मंदिर में हाजिरी लगाते हुए श्रद्धालुओं का लक्खी मेला, जिसे लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। 3300 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों से वॉच टावर के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, बाबा श्याम का लक्खी मेला इस वक्त चल रहा है, किस तरह का नजारा श्याम के दरबार में इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाते हुए समझाइए, विस्तार से इस बात को बताइए कि कितने श्रद्धालु आज यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बाबा श्याम का सालाना जो मेला है वो शुरू हो चुका है। 10 दिन तक ये पूरा मेला रहेगा। मैं सबसे पहले आपको वो जानकारी दे दूं कि इस बार जो थीम दी गई है मंदिर की ओर से कि पूरा मोर पंख में और मयूर में पूरा सजाया गया है। वो इसलिए सजाया गया है कि मयूर और कृष्ण भगवान के अनन्य वो थे और मोर पंख उनका अनन्य रहा है। लिहाजा इस बार की जो थीम दी गई है वो मोर पंख के लिहाज से दी गई है। महाभारत कालीन ये पूरा मामला सामने आता है कि जब बब्रीक थे जो पांडु पौत्र थे और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब इन्होंने ये कहा कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। तब कृष्ण भगवान ने उनको अपना शिष्य बनाया था और शिष्य बनाने के बाद में उनको ये कहा था कि कलयुग में मेरे स्थान पर तेरी पूजा होगी। और आज वही आप सैलाब के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सैलाब भक्तों का यहाँ पर आया है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान और जो विदेश में भी लोग रहते हैं और जिनकी मान्यताएं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा खाटू के दर्शन करते हैं, दरबार में हाथ लगाते हैं। आप ये देखिए कि पूरा माना जा रहा है कि इस बार के, क्योंकि 2 बार से कोरोना था, 2020 और 2021 में कोरोना का कालखंड था, लिहाजा भक्त नहीं आए। लेकिन क्योंकि अब
करोड़ों की संख्या में यहाँ पर इन 10 दिन में आने की पूरी संभावना है। मेरे सहयोगी संदीप हुड्डा वो साथ है, पूरे मंदिर में मेले का पूरा आपको बता रहे हैं किस तरह की इस बार व्यवस्था की गई है। जी देखिए, बिल्कुल सुधीर, मैं बताना चाहूँगा कि अगर पूरे मेले की बात करें तो 6 मार्च से ये मेला शुरू हुआ और 15 तक चलेगा। खाटू की अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो तकरीबन 3,500 जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पूरे इसमें मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरा जो खाटू रिंगस से लेकर के और मंडा मोड़ तक और पूरा जो इलाका है उसको जो है वो सीसीटीवी की जद में लिया गया है। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे हैं वो पूरे मेले के अंदर लगाए हैं, जिससे कि जो निगरानी है वो की जा सके पुलिस के, प्रशासन के। इसके साथ साथ वॉलंटियर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे 15 दिन तक यहाँ खाटू में रहते हैं मेले के दौरान, और हजारों ऐसे हैं जो उसके लिए कोई तो खाना खिलाने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 1 महीने तक, 15 दिन तक जो पूरी सफाई है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए आते हैं। और इसमें बड़े बड़े जो लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छी पोस्ट पर रहने वाले लोग हैं, वो सब मिलेंगे। जहाँ तक दूसरी व्यवस्थाओं की अगर देखिए, मैं आपको एक बार बीच में रोकूंगा जी। खाटू की भक्ति अपने आप में स्काउट की तरफ से ही एक बच्चा है जिसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी पूरी तरह से यहाँ क्या नाम है तुम्हारा राघव, और क्या करते हो यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हो? हम सेवा देते हैं, जैसे यात्रियों को पानी पिलाना और लाइनें बनाना, ऐसे बहुत से कार्य करते हैं। कब से आ रहे हो यहाँ पे? हम 6 तारीख से। देखिए, आप जज्बा इस बात का है, बच्चा है स्काउट गाइड का, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, जो कि ये मेन परिसर में यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं जो इस पूरी मंदिर के मेले के दौरान पूरी व्यवस्थाएं संभालते हैं। मैं कुछ देर पहले आपको जिक्र कर रहा था कि इनके पास ऐसी शक्ति थी पब्लिक के पास कि वो पूरे महाभारत के युद्ध का पूरा सीन बदल सकते थे। लिहाजा भगवान कृष्ण ने उनको अपना शिष्य बनाया और उनको ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में कृष्ण के स्थान पर आपकी पूजा होगी। और आज खाटू का जो धाम है वो इसीलिए प्रसिद्ध है कि कृष्ण की पूजा यहाँ पर हो रही है, और इसीलिए न पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर पूरे लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल सुधीर, और हम देख पा रहे हैं कि भक्तों की भारी भीड़ आज मौजूद है, और आज ही नहीं, पूरा लक्खी मेला जब तक चलता है तब तक बड़ी संख्या में, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इस बार के इंतजामों की बात करें, क्योंकि इस बात का जिक्र आपने भी किया कि कोरोना काल में ये जरूर लक्खी मेला प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद अब सुचारू तरीके से अपने चरम पर है। किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, व्यवस्था इस तरह की माकूल है कि किसी को कोई दर्शन करने में किसी कोई तकलीफ नहीं हो। ये नहीं है कि कोई वीआईपी है या कोई आम है, तमाम लोगों को दर्शन उसी हिसाब से किए जा रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्था है। एक बार क्यू में आप लग जाइए, थोड़ी देर में दर्शन हो जाएंगे। हमारे देखते देखते यहाँ हजारों लोगों ने अभी दर्शन कर लिए, और ये लगभग पूरी देर रात तक इसी तरह का क्रम चलता रहेगा। और बीच बीच में जो आरती का जो समय है उसमें थोड़ी देर के लिए दर्शन कर बंद किए जाते हैं, क्योंकि उस समय भोग लगाया जाता है। ये किस तरह की व्यवस्था रहेगी, रात में कितने बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं और कितने बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं? देखिए सुधीर, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये मेला जब चलता है तो 24 घंटे जो है वो बाबा जो भक्त है वो बाबा शाम के दर्शन कर सकते हैं। अभी जो एकादशी के तक जो मंदिर है वो 24 घंटे ही खुला रहेगा। 24 घंटे भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो द्वादशी के बाद जो है वो उसके बाद जो मंदिर के पट होते हैं बाबा को सुलाया जाता है। तब तक 24 घंटे, क्योंकि मेला चलेगा, 24 घंटे लोग आएंगे। और आने का जो रूट है वो यही है, रिंगस से ज्यादातर लोग पैदल आते हैं, तो रिंगस से खाटू तक का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए रखा गया। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं, लोग वाहनों से आ रहे हैं, उनको मंडा मोड़ से आकर के और सीधे पार्किंग में जाना होता है। उसके बाद लामिया तिराहे से ये जो जिगजैग है वो शुरू हो रहा है। तो आज की अगर बात करें तो आज फिलहाल जो मुख्य जो जिगजैग है, जिसको दातार मैदान कहा जाता है, वो अभी शुरू नहीं किया गया है। आज कल और परसों और ज्यादा भीड़ होगी, उसके बाद उसको शुरू किया जाएगा। उस क्षमता अकेले जिगजैग की 40,000 की है, और 2 जिगजैग उसके बीच में और बनाया गया है। उनकी जो क्षमता है वो 25,000 की है, और ये 2,000 लोगों की, यानी कि एक साथ 1 लाख लोगों को रोका जाता है जिगजैग के अंदर। और उसके बाद पीछे का जो एक्टिव है वो चालू रहता है। तो मोटा मोटा ये मान के चलते हैं कि अभी आने वाले जो 3 दिन है, प्रशासन जो अनुमान लगा रहा है
कि 30 से 40 लाख लोग तो इन 3 दिन में यहाँ पर खाटू में आएंगे। उससे पहले 10 दिन से मेला चल रहा है, अभी तक माना जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख जो लोग हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो मोटा मोटा क्योंकि 2 साल से कोविड का दौर भी रहा है, कह सकते हैं कि पूरी 1 करोड़ की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे। इसके आसपास ये संख्या रहने वाली है, क्योंकि होलिका और धुलंडी का एक अपना महत्व है और कृष्ण भगवान के साथ तो ये महत्व और जब जुड़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भक्तों के आने की जो सैलाब रहने वाला है, भक्तों के जो उमड़ने वाला है, वो होली के बाद तक भी रहता है। यानी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरी खाटू आज भगवानमयी, श्री कृष्णमयी हो रखी है और तमाम जो भक्त हैं उनको सुचारू रूप से दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने मित्रों के साथ आ रहे हैं, जो भक्त जैसी सुविधा है उस तरह से आ रहे हैं। हमने जयपुर से लेके और दूर दूर से, न केवल जयपुर से बाहर दूसरे शहरों से लोग पैदल यात्रा निकालते हैं और पूरे रास्तों में उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था तमाम पूरे माकूल और तमाम व्यवस्था रहती है। प्रशासन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग और जो व्यवस्था करते हैं उन तमाम लोगों की इसमें अहम भूमिका हो जाती है और वही व्यवस्था का आप नजर बिल्कुल सुधीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और खाटू दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो श्रद्धा है वो चरम पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जवाबदेही धरने का आज आखिरी दिन है और जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के 22 फरवरी से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर, अरुणा रॉय, सलिल शेट्टी, निखिल डे और कविता श्रीवास्तव यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी लगातार देखने को मिली है। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अपनी बात इन लोगों की तरफ से रखी जाएगी। आखिरकार निश्चित समय सीमा में काम करने की जवाबदेही के लिए कानून की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। सौरभ, लगातार पिछले कई दिनों से जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के ये धरना चल रहा है। आज क्या कुछ खास और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए शहीद स्मारक पर 22 फरवरी से ये धरना चल रहा है, लेकिन इस जवाबदेही कानून को लेकर लंबे अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो मांग कर रहे हैं और अलग अलग यात्राएं जो है वो प्रदेश भर में निकाली गई है। आज इस जवाबदेही कानून के लेकर जो धरना दिया जा रहा है उसका आखिरी दिन है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धरने में और इस जवाबदेही कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा अरुणा रॉय जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सलील जी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से जो लोग आए, जो पीड़ित है, चाहे वो सिल्कोसिस का मामला हो, नरेगा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सूचना के अधिकार का मामला हो, उन तमाम समस्याओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, पीड़ित हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में कार्यों को लेकर जो देरी होती है, जो चक्कर कटाए जाते हैं, उसके कारण से समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। इस लिहाज से ये एक कानून जो है वो आना चाहिए, इस लिहाज से जो है वो ये धरना जो है वो दिया जा रहा है। अब 2 बार इसकी घोषणाएं जो है वो हो चुकी है, लेकिन लागू जो है वो नहीं हुआ है। इस वक्त कविता श्रीवास्तव जी हैं, वेल नोन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये जवाबदेही कानून क्यों जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि लोगों को जो उनके हक की सेवा है, जो उनके अधिकार हैं, वो जो हमारा शासन प्रशासन व्यवस्था है, वो कभी भी अपने आप पे वो जिम्मेवारी नहीं डालती कि उनको वो अधिकार सुरक्षित रखने पड़ रहे हैं। जैसे अगर मैंने एक वन अधिकार कानून का क्लेम डाला, अब मेरी एप्लीकेशन का हुआ क्या? 5 साल निकल जाते हैं, फिर हम RTI लगाते रहते, कुछ मालूम नहीं पड़ता है।
और उसके बाद बोलते हैं अरे रिजेक्ट हो गया। या सिलिकोसिस पेशेंट अब अगर जीवित है और उसको टीबी हो गया, सिलिकोसिस में खनन पे काम कर रहा है, तो उसको 3 लाख रुपए मिलने चाहिए। मर जाते हैं तो 1 लाख, तो वो मर भी जाता है तब तक भी वो 3 लाख नहीं आता है। इस तरीके से SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर बलात्कार होता है औरत का, उसको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। वो पुलिस और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच में फाइल लटकती रहती है। इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। नरेगा में पेमेंट नहीं, पेंशन मैं पात्र हूँ, मुझे पेंशन नहीं। राशन पोर्टल बंद हो गया, तो अब आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपकी पात्रता है, आप पेंशन धारक है। तो मुझे लगता है कि इस कानून की तो इतनी जरूरत है, नहीं तो एक तरीके से सिविल वॉर हो, क्योंकि किसी के काम नहीं हो रहे। हम लोग ने 19 दिसंबर को यात्रा के जरिए ये जवाबदेही धरना, ये देखिए 10 साल से काम कर रहे हैं। 2016 में लंबा 100 दिन की यात्रा लंबा बैठे, इस बार फिर हम लोग को सारे जिलों में जाना था, लेकिन क्योंकि ये कोविड हो गया तो यात्रा स्थगित करके हम लोग फिर 22 फरवरी से धरने में। अब सरकार ने अनाउंस तो कर दिया कि वो कानून लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे? आपने पहले भी तो एक बार अनाउंस किया था, यही गहलोत सरकार ने 2019। तो मुझे लगता है कि ये कानून की इतनी जरूरत है, इतने लोग रोज भरा हुआ है, लोग शिकायतें लिख रहे हैं, और जब शिकायतें लिखते हैं पोर्टल में डालते हैं तो जवाब आ जाता है कि प्रक्रिया में या निस्तारण हो गया, कुछ मिला ही नहीं। या बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के रामगढ़ में एक वकील को धमकाने और मारपीट से नाराज वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नाराज वकीलों ने रामगढ़ थाने पर धरना दिया और प्रदर्शन किया है। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके बाद तहसील और कोर्ट में कार्य को स्थगित कर बाजार में भी धरना दिया, प्रदर्शन किया। व्यापारियों से बाजार बंद करने के लिए भी अनुरोध किया गया। वकीलों का गुस्सा इसके बाद फूट पड़ा जब कुछ बदमाशों ने व्यापारी को बचाने वाले वकील दिनेश शर्मा के साथ मारपीट की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। सामाजिक तत्व लाठी डंडे फरसी हथियारों के साथ एक वकील साथी के ऊपर हमला, सामाजिक आदमी के ऊपर हमला, आम आदमी को हमला, लोग आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन को मीडिया के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं, अगर आधे घंटे के अंदर मुलजिम और हथियार बरामद नहीं हुए तो इतनी सी ज्यादा भीड़ होगी कि इतिहास में याद रखेंगे प्रशासन। तो आगे बढ़ेंगे। आज शाम को गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2 एजेंडे इस बैठक के लिए रखे गए हैं, जिसमें सेवा नियम 1963, 1965 में बदलाव होगा। फार्मासिस्टों के कैडर गठन के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। नर्स श्रेणी प्रथम द्वितीय के पदनाम पर भी मोहर लगेगी। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी। आज संशोधन विधेयक पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। बड़ी खबर है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली बैठकों के बाद अब यह बैठक वर्चुअली नहीं होगी, बल्कि तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे और वीसी की योग्यता को लेकर के भी इस बैठक में फैसला होगा। ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक पर मोहर लगेगी। साथ ही हम आपको बता दें, सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी विधेयक पर भी इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापकों की सीधी भर्ती से जुड़ा मुद्दा, सीधी भर्ती के लिए नियमों में बदलाव का बिंदु शामिल है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2 में बदलाव किया जाएगा। नियम 277 क में भी संशोधन किया जाएगा। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के 2 एजेंडे इस बैठक में रखे जाएंगे। नगर पालिका अधिनियम 2009 में धारा 331 जोड़ने संबंधी एजेंडा, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को PHED को स्थानांतरित करने का बिंदु भी मुख्य रूप से इस बैठक में रखा जाएगा।
तो वहीं सिर्फ चेहरा दिखाने या फिर सेल्फी खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर सबको काम करना होगा, यह कहना है प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का। यूपी समेत 5 राज्यों में हार के बाद मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं और चेहरा दिखाने के लिए या फिर सेल्फी खिंचवाने के में ही बिजी रहते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से सबक लेकर कांग्रेस में सबको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। कांग्रेस के नेताओं को आत्म मंथन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल चिंतन और मंथन करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा। हालांकि मुरारी लाल मीणा ने दावा किया कि प्रदेश में 2023 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। देखो, कांग्रेस में वास्तव में निराशाजनक परिणाम आए और इसको कांग्रेस के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। हमारी कमी रही, मैनेजमेंट में कमी रही, प्रचार में कमी रही, टिकटों में कमी रही या संभालने में कमी रही। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं। अभी आज हमारा बालाजी में ट्रेनिंग कैंप है और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार बनेगी 2023 में और बजट भी ऐतिहासिक है, जनता खुश है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीसीसी में बैठक शुरू हो गई है। 3 संभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन आज पीसीसी में किया जा रहा है और निकाय प्रमुखों, उप प्रमुखों की बैठक है जिसको संबोधित कर रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। ये बैठक ले रहे हैं। अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग की आज बैठक है जिसमें चिंतन मंथन का दौर जारी है। नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने थे, उनके साथ में हमने पहले एक फेज के अंदर 4 संभागों के लोगों से चर्चा की थी, उनसे फीडबैक लिया था कि हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका कैसा असर हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक उनका लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, हमको और क्या करना चाहिए। जो नगर निकाय के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसका किस प्रकार से अच्छी तरीके से धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो किस तरीके की जो गुड गवर्नेंस है उसमें और क्या बेहतरी के लिए चाहते हैं। वहाँ पर केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, उनको भी हम गांव ढाणी तक कैसे पहुँचाएँ। सत्ता और संगठन के साथ समन्वय के साथ में हम कैसे जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास लोगों ने किया था उसको कैसे हम आम जन तक उनकी योजनाओं का लाभ कैसे मिले और उनको कैसे खुशी मिले, उनके जीवन जो है उसमें कैसे बेहतरी उनके जीवन यात्रा में आए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भी हम लोग फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेकर के हम लोग उसके बाद में सरकार तक जो उनकी भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे। संगठन से वो क्या चाहते हैं वो संगठन को साथ जोड़ करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और 2023 में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।